retort. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a इस एपिसोड की स्टार्टिंग हो उससे पहले आप सभी को हैप्पी होली। तो होली के इस अवसर पर आप जैसे चाहिए वैसे होली मनाइएगा और देखते हैं आज मुझे कितने लोग होली विश करेंगे। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कैप्सूल कॉरपोरेशन को। यहाँ पर कैप्सूल कॉरपोरेशन में थोड़ी देर पहले गोकू, वेजिटा और ब्रोली आए थे और वो तीनों ही एकदम से एक टाइम चेवन में चले जाते हैं। तभी यहाँ पर आ जाते हैं गोहान और ट्रंक्स। इस पॉइंट पर गोहान और ट्रंक्स इन दोनों को ये नहीं पता कि गोकू, वेजिटा, ब्रोली ये डमी डायमेंशन में जा चुके हैं। वो इस पॉइंट पर बुल्मा से सवाल करती है कि वो है कहाँ। बुल्मा यहाँ पर उन्हें बताती है कि वो डमी डायमेंशन के अंदर गए हैं। इस चीज़ को सुनकर ट्रंक्स काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है। ट्रंक्स कहता है, मॉम क्या आप पूरी तरह रोक नहीं सकती थी, हमें असल में उनके साथ ट्रेनिंग करनी थी। बुल्मा ट्रंक्स की बात सुनने के बाद ये कहती है कि तुम लोग आपस में ट्रेनिंग क्यों नहीं करते। मतलब कि वो यहाँ पर कह रही है कि गोहान, ट्रंक्स ये दोनों आपस में ट्रेनिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर जो ट्रंक्स है वो कहता है, मॉम पर हमें कोई एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर हम ट्रेनिंग कर सके। बुल्मा ट्रंक्स से कहती है कि मैंने तुम्हें बताया कि तुम खुद ट्रेनिंग कर सकते हो और अब क्या तुम्हें ट्रेनिंग करने के लिए जगह भी मैं ही ढूंढ कर दूँ। तुम जाओ कहीं पर भी ट्रेनिंग करो। क्या तुम यहाँ पर ट्रेनिंग करोगे और सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करोगे। और जब इन लोगों की बातें चल ही रही थी कि ब्रोली की वाइफ यहाँ पर बीच में बोलती है, वो कहती है कि अगर तुम लोग ट्रेनिंग करने जा रहे हो तो फिर मेरे बेटे को भी लेकर जाओ। उसने काफ़ी लंबे टाइम से ट्रेनिंग नहीं करी है और वो किसी के साथ घुलता मिलता है नहीं, तो तुम उसके साथ जब रहोगे तो हो सकता है वो तुम्हारे साथ काफ़ी अच्छे से रहने लग जाएगा। ब्रोली का बेटा जो वहीं पर खड़ा था वो अपनी मॉम की ये बात सुनने के बाद कहता है, मॉम नहीं, मैं ट्रेनिंग नहीं करने वाला। मैं अब यहाँ से सीधा घर जाऊँगा और घर जाकर मैं काफ़ी पीसफुली आराम करूँगा। इस पॉइंट पर ब्रोली का बेटा वहाँ से जाने लग जाता है, पर गोहान एकदम से उसके सामने आता है और कहता है, देखो अभी तक हम लोगों ने कुछ ज़्यादा बातचीत नहीं करी है। बचपन से ही तुम काफ़ी ज़्यादा वियर्ड एक्ट करते आए हो, पर अब से नहीं, तुम्हें अब हमसे घुल मिलना पड़ेगा क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमें ट्रेनिंग करनी होगी क्योंकि हमारे डैड्स ने हमें ये चीज़ कही थी, तो फिर तुम्हें हमें ज्वाइन करना ही पड़ेगा। इस पॉइंट पर ब्रोली का बेटा यहाँ पर कहता है, आप मुझ पर ये सारी चीज़ें नहीं ठोक सकते क्योंकि आप मेरे पिता नहीं हैं। इस वजह से मैं अपनी चीज़ें करूँगा, आप अपनी चीज़ें कीजिए। मुझे ट्रेनिंग करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ट्रंक्स इस पॉइंट पर जोर से चिल्लाता है, तुम क्यों जा रहे हो, तुम्हें हमारे साथ ट्रेनिंग करनी चाहिए। क्या तुम अपने फादर की बात नहीं मानोगे। इस पॉइंट पर जो ब्रोली का बेटा है वो ट्रंक्स को इग्नोर करके वहाँ से चले जाता है। फिर ये सभी कैप्सूल कॉरपोरेशन बिल्डिंग के बाहर निकलते हैं। इस पॉइंट पर ब्रोली का बेटा अपने रास्ते चले जाता है और गोहान, ट्रंक्स उसे देखते रह जाते हैं। फिर गोहान और ट्रंक्स ये सारी चीज़ें यहाँ पर पिकोलो को आकर बताते हैं। जो पिकोलो है वो इस पॉइंट पर ये सारी चीज़ें सुनता है और कहता है, मेरे पास एक लोकेशन है जहाँ पर हम ट्रेनिंग कर सकते हैं और वो लोकेशन है सिटी के थोड़ा सा बाहर। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एडल्ट माइक को, जिसके पास कुछ ड्रैगन बॉल्स है और ये कुछ ड्रैगन बॉल्स की तलाश करने निकली है। अगर इसे बाकी ड्रैगन बॉल्स मिल गए तो फिर ये शेनरॉन को समन कर अपनी विश को पूरी करा सकती है। और तभी उसे कुछ आवाज़ आती है और वो सुनती है दो लोग को बात करते समय। यहाँ पर वो जो दो लोग थे वो कहते हैं कि ड्रैगन बॉल यही कहीं आसपास है और हम देखते हैं कि उनके पास एक ड्रैगन बॉल छोड़कर सारे ड्रैगन बॉल्स है और माई और उसके टीम के पास सिर्फ एक ड्रैगन बॉल है। इस पॉइंट पर इनकी नज़र एक दूसरे पर जाती है। यहाँ पर वो जो एलियन है जो फ्रीजा फोर्स से आया है वो एकदम से माई के ऊपर अटैक कर देता है, पर इस पॉइंट पर माई इन दोनों को ही काफ़ी इजीली डॉज कर देती है और एक को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हिट मारती है जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। और यहाँ पर जो दूसरा कैरेक्टर था वो सोचता है कि ये पावरफुल है, हम इसे वन मैन बैटल में हरा नहीं सकते, तो फिर वो ट्राई करता है कि वो इसके साथ कोई डील कर ड्रैगन बॉल्स को हथिया ले। इन लोग की डील कुछ इस प्रकार है, ये जो फ्रीजा सोल्जर है वो पहले तो यहाँ पर शेनरॉन से विश करेगा कि फ्रीजा को रिवाइव कर दिया जाए और यहाँ पर जो माई है वो दो विशेस का यूज़ करेगी क्योंकि अगर पहले सोल्जर की एक विश पूरी हो जाती है तो फिर जो दो विशेस है वो तो माई की ही है। इस पॉइंट पर ये लोग शेनरॉन को समन भी करते हैं और यहाँ पर जो शेनरॉन है वो इन लोगों से सवाल पूछता है कि आखिर इनकी विश क्या है।
इस पॉइंट पर फ्रीजा फोर्स का वो सोल्जर यहाँ पर विश करता है कि हम लॉर्ड फ्रीजा को वापस से रिवाइव करना चाहते हैं। शेनरॉन यहाँ पर रिवील करता है कि ये उसके पास के काफ़ी ज़्यादा बाहर है। फ्रीजा की पूरी बॉडी डिसइंटीग्रेट हो चुकी है, उसका सोल का नामो निशान मिट चुका है। वो ये काम नहीं कर सकता, पर हाँ वो एक चीज़ कर सकता है, वो उन्हें फ्रीजा का सिर्फ एक पार्टिकल दे सकता है और वो कुछ भी नहीं कर सकता और ये उनके कुछ काम भी नहीं आने वाला। शेनरॉन ये सलाह देता है। इस पॉइंट पर यहाँ पर जो फ्रीजा सोल्जर है वो कहता है ठीक है, तो मैं यही विश कर रहा हूँ कि तुम हमें वो पार्टिकल दे दो, क्योंकि इनके पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो उस पार्टिकल को रेप्लिकेट करके फ्रीजा को वापस ला सकते हैं। फिर सीन काफ़ी ज़्यादा अलग जगह पर जाता है। हम देखते हैं फ्रीजा फोर्स की शिप। इस शिप में एक काफ़ी बड़ा कंटेनर था जिसका कलर ग्रीन था और ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर कुछ काफ़ी ज़्यादा अजीब है, जिसकी सींग है और एक टेल है और उसके आसपास सारे ही फ्रीजा सोल्जर खड़े हैं। तभी वो कैप्सूल एकदम से फट पड़ता है और हम देखते हैं एक टेल को जिसके ऊपर ग्रीन कलर का लिक्विड था और ये टेल काफ़ी हद तक जानी पहचानी लग रही थी हमें। और फिर हम देखते हैं पैरों को, और पैरों को देखते ही हम समझ पाते हैं कि ये अपने एनिमेवर्स के टॉप 3 मोस्ट रेसिस्ट कैरेक्टर्स में से एक है और इसका नाम है मिस्टर फ्रीजा। इस पॉइंट पर यहाँ पर जो फ्रीजा है वो अपने आजू बाजू देखता है और सवाल करता है आखिर यहाँ पर हुआ क्या और चल क्या रहा है। उसका सोल्जर उसे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने लग जाता है कि आखिर यहाँ पर क्या क्या हुआ और उन लोगों ने फ्रीजा को कैसे रिवाइव किया। और इस टाइम पर जो फ्रीजा है वो यहाँ पर सवाल पूछता है कि आखिर मेरे डेथ के बाद क्या मेरे फादर और मेरे ब्रदर ने प्लैनेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और यहाँ पर जो फ्रीजा का गार्ड है वो अब उसे चीज़ें एक्सप्लेन करने लग जाता है। वो कहता है कि प्लैनेट वेजिटा को काफ़ी लंबे टाइम पहले कुछ अननोन बीइंग्स ने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था और तब से प्लैनेट वेजिटा और उसके सोलर सिस्टम के काफ़ी सारे प्लैनेट्स मिसिंग है। और यही नहीं, वहाँ पर प्लैनेट वेजिटा तो डिस्ट्रॉय हो गया पर कुछ सेंस बच गए थे और उन सेंस को मारने के लिए आपके फादर और आपके ब्रदर ये दोनों गए थे, पर वो सुपर सेंस निकले और उन्होंने उनकी ही जान ले ली। इस बार फ्रीजा समझ जाता है कि वो मिस्टीरियस बीइंग कौन है और अब सुपर सेन भी एग्जिस्ट करते हैं। जब फ्रीजा इन चीज़ों को सुनता है तब वो समझ जाता है कि सुपर सेन वाकई में एग्जिस्ट करते हैं और साथ ही में एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर पीरस ने प्लैनेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय कर दिया है। पर इस पॉइंट पर फ्रीजा को ये नहीं पता कि उसकी जान कैसे गई, पर उसे ये पता है कि अब उसे क्या करना है। वो कहता है मेरे लिए ट्रेनिंग के सामानों को ठीक किया जाए, अब मैं अपने डैड के उस पुराने एरिया में ट्रेन करूँगा जहाँ पर वो ट्रेन किया करते थे। तो हाँ भाई हाँ, इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे अच्छा तो यहाँ पर ये निकल के आता है, यहाँ पर जो फ्रीजा है क्या वो ट्रेनिंग कर कर इतना ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा कि वो गोकू वेजिटा ब्रोली इन तीनों को ही सरपास कर दे, और क्या वो गोहान ट्रंक्स और ब्रोली के बेटे की जान ले लेगा, और क्या वो इतना ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा कि वो गोकू वेजिटा ब्रोली इन तीनों की जान ले सके, या फिर वो कोई नई ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करेगा और नई ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करने के बाद वो जब इनके सामने जाएगा तब ये लोग उसकी वापस एक बार जान लेकर उसे वहीं पर पहुंचा देंगे जहां पर उसे होना चाहिए। इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, तो इन सारे को जब हम जानेंगे अपने आने वाले को छोटे में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि अपने चैनल की रीच काफ़ी ज़्यादा डाउन जा चुकी है। और अगर तुम चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करने में क्या ही जाता है, जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करना बिल्कुल ही मत भूलना, क्योंकि तुम्हारे कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है। और अभी मैं काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हूँ, मैं अपने लाइफ के लोएस्ट पॉइंट पर हूँ, इस वजह से वीडियो भी टाइम पर नहीं आ पा रही है। तो सॉरी गाइस, आज होली थी और थोड़ा सा अलग काम भी था। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।